सेल दो उसके, देवी सेल दो। डाउन यार, ये कंपनी बनवाया नहीं कर यार सेल की यार, देखो तो तुम तो बड़े हुए लाओ दूसरे सेल दो जो पहले से डाउन है। देखो देखो आवाज चलो आज जल्दी से हमें मराठा साम्राज्य तक बात खत्म करना है और ताकि कल से हमारा तीसरा पार्ट शुरू हो जाए। तीसरा पार्ट शुरू हो जाए और इसके बाद हमारे बाकी के जीके के जितने सारे लोग बैठे उनको हम बता दें, एक बार जितना पिछला पढ़ चुके, पढ़ा नहीं पढ़ा सब भूल जाओ। एक बार तहे दिल से बिल्कुल लाइन टू लाइन विक्सन के पढ़ोगा। एक बात तबीयत से, बुंदेलखंडी में कहावत है, एक बार तबीयत से काम कर लो, समझते हो ना। सो एक ही बार में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। चलिए अब देखें, हमने कल पढ़ा था सिख साम्राज्य के बारे में, भी पढ़ा था, सिख धर्म के बारे में पढ़ा था। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक थे, आपको याद है ना। इन्होंने कोई नवीन धर्म की घोषणा नहीं की थी, ये भक्ति आंदोलन से संबंधित थे, धर्म प्रचार कर रहे थे, अपने विचार और कई कवियों की बातों को लेकर के प्रचार कर रहे थे। इनने लंगर की व्यवस्था करी थी, करतारपुर में अपना जीवन व्यतीत किया था, पक्का। इनके बाद गुरु कौन आए? आवाज नहीं आ रही है, अंगद आए। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया, नहीं किया है? अरे क्लियर है। और अपने पिछले गुरु यानी कौन? गुरु नानक के विचारों का संग्रह किया और अपना कोई भी विचार प्रकट। क्लियर है। नंबर 3 कौन आए? गुरु अमरदास, नहीं आए हैं। इन्होंने लंगर को अंगद ने सही बनाया, अमरदास ने कहा कि अगर हमसे मिलना है तो लंगर में भोजन, पक्का। इन्होंने विवाह पद्धति को सरल बनाया, अंतिम संस्कार पद्धति को भी, हाँ है ना। फिर वही बात, नानक समकालीन किसके थे? बाबर, पक्का। और अंगद हुमायूं के, पक्का। अमरदास और रामदास कौन के? अकबर के। अकबर रामदास गुरु अमरदास से मिला, उन्हें कई बीघा जमीन और कई गांव देने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने नहीं लिए। अतः उनकी पुत्री भानी बीवी को ये गांव दान दिए गए। बाद में भानी बीवी का विवाह किनके साथ हो गया? अतः जब चौथे गुरु रामदास बने तो उनके बाद थोड़ी सी संपत्ति और जमीन आ गई।
अतः इन्होंने अमृतसर नगर, अमृतसर तालाब का काम शुरू कराया। और अब गद्दी कौन के हाथ में चली गई? कौन के? रामदास के बाद अर्जुन देव। कौन के बाद? ओके। अतः नगर कंप्लीट कराया अर्जुन देव ने, तालाब कंप्लीट कराया अर्जुन देव ने, हाँ या ना? और इसी तालाब के बीचों बीच हरमंदिर साहब मंदिर बना, आदि ग्रंथ की रचना हुई। पक्का? गुरु ग्रंथ साहब। क्लियर? देखें, अब उसी समय जहांगीर का बेटा खुसरो विरोधी हो गया था, तो खुसरो को किसने मदद करी? पक्का? अरे क्लियर है? और मदद करने के कारण जहांगीर इनसे चला गया। अतः इस हरजाने को पूरा करने का दायित्व सौंपा कि हमें इतना हरजाना भरो। अर्जुन देव से कहा, अर्जुन देव ने कहा कि नहीं, हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है। अतः यह हरजाना न भरने के कारण उन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया। कौन ने दिया? कौन को दिया? अर्जुन देव किस नंबर के गुरु थे? पक्का? गुरु अर्जुन। अब देखेंगे जरा, यहां से गुरु पद वंशानुगत हो गया, लेकिन इनके पिता रामदास ने इसे वंशानुगत किया। सुन रहे हो? अब देखिए, गुरु रामदास के समय से ही अब गुरु रामदास के जो चेले थे वो कहलाए रामदासी। क्या कहलाए? ओके। अब जब तालाब का काम प्रारंभ हो गया, तालाब और नगर का काम प्रारंभ हो गया, मंदिर का काम प्रारंभ हो गया, तो अब पैसे की आवश्यकता बढ़ने लगी। तो गुरु रामदास ने अपने चेलों से थोड़ा सा धन इकट्ठा करना शुरू किया। सुन रहे हो? और इनके लिए गांव गांव टोली बना करके अपने चेले भेजे कि वो अपने जो अनुयायी हैं उनसे पैसा इकट्ठा करके लाएं। इन भेजे गए अनुयायियों को कहा गया रामदासी। क्या कहा गया? ओके। तो रामदासी का मतलब क्या था? ये वो लोग थे जो सिख धर्म के लिए पैसा इकट्ठा करके लाते थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु पद को प्राप्त करने के अवसर पर अर्जुन देव की आयु मात्र कितनी थी? 18। ओके। तब भी अर्जुन देव के समय में बहुत ज्यादा बल मिला सिख धर्म को। ओके, बहुत सारे परिवर्तन हुए। अब क्या हुआ था कि गुरु रामदास के दो बेटे थे। एक थे कौन? अर्जुन देव, और एक इनके बड़े भाई थे। अलग अलग जगह अलग अलग नाम आते हैं, लेकिन वो चाहते थे कि गुरु रामदास हमारे लिए गद्दी सौंपे, लेकिन उन्हें योग्य ना समझ करके उन्होंने अर्जुन देव को गद्दी दी। सुन रहे हो? अतः बड़े भाई ने एक अलग से एक पंथ चलाने का प्रयास किया कि सिख धर्म में एक हमारे चेले बन जाएं, और उन्होंने इनका विरोध किया। कुछ दिन विरोध किया, लेकिन ये पंथ ज्यादा सफल नहीं हो पाया और समाप्त हो गया। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? रामदास ने गुरु की गद्दी सौंपने से इनकार कर दिया बड़े भाई को। आरंभ से ही उसने स्वयं को गुरु घोषित किया और एक मंदिर बनवाया, 2 तालाब बनवाए, एक धार्मिक ग्रंथ की रचना भी कराई। इस प्रकार उसने एक विरोधी सिख संप्रदाय बनाने का प्रयत्न किया, है ना? तो कुछ मात्रा में सफलता भी मिली, लेकिन फाइनली बहुत सफल नहीं हो पाया। स्वयं गुरु अर्जुन ने अपनी यात्राओं तथा सिखों से धर्म के लिए धन लेकर, अब देखो यहां से धन की बात आ रही है, क्योंकि इनके पिता रामदास को तो अकबर ने दे दिया था। कौन ने दे दिया था? पक्का? काम आगे बढ़ रहा था और आगे बढ़ने के लिए पैसे की आवश्यकता थी। सिखों से धन लेकर सिख अनुयायियों की संख्या में बहुत वृद्धि की, जिसके कारण सिख संप्रदाय में विभिन्न जाति व्यवसाय तथा गांव के नगरों के लोग सम्मिलित होने लगे। ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बने हुए समूह में एकता बनाए रखना कठिन था, परंतु गुरु अर्जुन ने इस कार्य में सफलता प्राप्त की। गुरु अर्जुन ने रामदासपुर नगर के निर्माण को पूरा किया। अब ये रामदासपुर क्या है? अमृतसर। क्या है? ये बाद में कहलाया अमृतसर। ओके,
एक्चुअली तालाब का नाम रखा गया था अमृतसर और नगर का नाम रखा गया था रामदासपुर। क्या तो कंप्लीट कराया अर्जुन देव ने, जो कालांतर में तालाब के नाम पर ही नगर हो गया। क्या हो गया? प्रश्न आता है अमृतसर नगर किसने बसाया? तो प्रारंभ किया था गुरु रामदास ने और फाइनल किसने कराया? ओके। और अमृतसर और संतोषसर नामक दो तालाब बनवाए उनके पिता गुरु रामदास द्वारा अधूरे छोड़े गए कार्य को। इसके अतिरिक्त उन्होंने अमृतसर तालाब के मध्य में ईश्वर का हरमिंदर साहब मंदिर का निर्माण कराया। ये मंदिर बनवाए कौन ने? गुरु अर्जुन देव। कौन ने? पक्का? अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ? आपको इस तरीके से याद रखना है। देखें, गुरु नानक ने कोई धर्म की घोषणा नहीं की, ना पैसा इकट्ठा किया, इसलिए उन्होंने कोई निर्माण नहीं कराया। अब कौन आए गुरु? कौन? अंगद आए। इन्होंने लंगर तक ही सीमित रखा, इनने भी ना कोई ग्रंथ बनवाया और ना ही कोई मंदिर तालाब कुछ निर्माण, क्योंकि उस समय पैसा नहीं था। अब कौन आए गुरु? अमरदास आए। अमरदास के पास भी कोई आय का साधन इतना नहीं था, लेकिन इनकी बेटी को अकबर ने गांव दिए और जमीन दी। जमीन मिल गया और उन गांव से क्या आने लगा? टैक्स। सुन रहे हो? अमरदास ने लेने से इनकार कर दिया, लेकिन भानी बीवी ने उनको स्वीकार कर लिया, इसलिए आने वाले गुरु रामदास से निर्माण कार्य शुरू हो गए। समझना जरा बात को। सुन रहे हो? जब पैसा आने लगा और अर्जुन देव ने रामदासियों के द्वारा धन कलेक्ट करना शुरू कर दिया, तो गुरु के पास एक खजाना भी इकट्ठा हो गया। इसी कारण धन ज्यादा इकट्ठा होने के कारण ही जहांगीर ने इन पर जुर्माना लगाया। सुन रहे हो? जहांगीर को समय लगा कि ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, दोनों विरोधी हो जाएंगे, लेकिन अर्जुन देव ने कहा कि ये पैसा हमारा नहीं है, ये जनता का पैसा है, भक्तों का पैसा है, हम इसमें से 1 रुपए भी तुम्हें नहीं देंगे। अतः उन्हें फांसी दे दी, उनका कत्ल कर दिया गया। समझ में आ रही बात? तो देखें, हरमिंदर साहब बनवाया, 4 दरवाजे रखे गए, हमने आपको बताया था। 4 दरवाजों का सीधा मतलब था कि किसी भी वर्ण का आदमी सिख धर्म में आ सकता है। सिख संप्रदाय में हिंदू के 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के व्यक्ति को सम्मिलित हो सकते हैं। उनका आशय रामदासपुर को एक तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित करने का था, जहां सभी स्थानों के सिख एकत्र, सभी सिख जो है वो एकत्रित हो सके। क्यों? क्योंकि अभी तक कोई भी स्थान ऐसा नहीं था जो सिखों के तीर्थ के लिए प्रसिद्ध हो। समझ में आ रही बात? तो अब क्या बन गया? अमृतसर बन गया। अरे बोलो यार, अच्छा माहौल बनाओ यार। बार बार कह रहे पढ़े लिखे लड़के लड़कियां जो बढ़िया मेहनत कर रहे हैं वो माहौल बनाए, गधेरों से नहीं कह रहे हम। ओके, देखें आगे। पवित्र तालाब मंदिर शिव गुरु ने आकर्षण का केंद्र बिंदु बना और सिखों में एकता और समानता हो सके, इस उद्देश्य से ही नगर बसाया गया, तालाब बनाया गया और तालाब के बीचों बीच हरमिंदर साहब मंदिर का निर्माण कराया। ओके, देखिए, तालाब मंदिर रामदासपुर के निर्माण के लिए अर्जुन देव को धन की आवश्यकता हुई। गुरु अमरदास के समय तक गुरु का लंगर उनके शिष्यों द्वारा स्वेच्छा से दिए जाने वाले धन से, जिसमें जितना दे दिया उसमें चलाया जाता था। लेकिन अब रामदास के बाद रामदास ने अमृतसर के तालाब रामदेव नगर निर्माण को आरंभ किया था। उन्होंने अपने अनुयायियों से धन एकत्रित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर प्रतिनिधि पहुंचे और ये प्रतिनिधि का कहलाए रामदास। हम बता चुके आपको, गुरु अर्जुन के समय में गुरु ने इन प्रतिनिधियों को समंत, मसंद और मौर्य पुकारा गया, थे वही रामदास ही। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर संगतों की स्थापना की जो धर्म प्रचार का साधन बनी। संगत माने एक प्रकार से धर्मशालाएं जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं। 2 चीजें, संगत और पंगत। सुन रहे हो? पंगत का मतलब यहां क्या था? लंगर। सुन रहे हो? संगत का मतलब था सत्संग यानी इकट्ठा होना। ओके, देखे, साथ ही उन्होंने गुरु के कार्य के लिए धन एकत्रित करने आरंभ में अनुयायी ने धन स्वेच्छा के आधार पर दिया गया, लेकिन अर्जुन देव ने कहा कि अब परमानेंट जो भी हमारा धर्म स्वीकार करेगा उसे धर्म के लिए अपनी आय का 1/10, अपनी आय को
10वां हिस्सा देना होगा। समझ में आ रही बात? गुरु अर्जुन देव ने ऐसे क्या कर दिया, 1/10 परमानेंट कर दिया। तो पहली बार रामदास ने धन इकट्ठा शुरू करो और अर्जुन देव ने से फिक्स कर दिया कितना, 1/10। अब बड़े बड़े व्यापारी जुड़े थे, बड़े बड़े किसान जुड़े थे, अतः धन बहुत ज्यादा आने लगा। देखें, गुरु के बाद स्थायी आय की व्यवस्था हो गई, उनके बाद धन की कोई कमी नहीं आई। गुरु अर्जुन ने स्वयं भी धन प्रचार किया। अब देखो जरा, जब गुरु पहले गुरु जो थे उनके पास इतना पैसा नहीं था, अतः वो साधारण रहते थे, लंगर सामान्य था। लेकिन अब गुरु अर्जुन देव के पास एक स्थायी आय आ गई। हाँ ना? और स्थायी आय क्यों भैया? जो भी आदमी धर्म ज्वाइन करता उसको 1/10 लगना ही लगना है। सुन रहे हो? 1/10 लगना ही। तो अब लगातार जो व्यक्ति जुड़ गया वो हर बार पैसा देगा और धर्म प्रचार के लिए लगातार पैसा आने लगा। सुन रहे हो? अतः गुरु अर्जुन देव के समय से अब गुरु के रहन सहन और ठाट बाट बदल गए। समझ में आ रही बात? अब गुरु एक सुल्तानों की तरह व्यवहार करने लगे। सुन रहे हो? अब गुरु का दरबार लगने लगा, गुरु की गद्दी ऊंची लगने लगी और नीचे उनके अनुयायी बैठने लगे। एक प्रकार से दरबार का आयोजन होने लगा। समझ में आ रही बात? यानी अगर हम कहें तो दूसरे सुल्तान की तरह गुरु व्यवहार करने लगे। देखे, उन्होंने क्या लिखा, दौरा किया, वहां जाट किसानों का बाहुल्य था, बहुत ही बड़ी संख्या में सिख धर्म परिवर्तित किया, गंभीर और बहुत ज्यादा। इस पहले गुरु साधारण जीवन व्यतीत करते थे और धन भी एकत्रित नहीं करते थे। गुरु अर्जुन देव ने 1/10, अतः धन की कोई कमी नहीं रही। इस कारण गुरु की आय उनसे भी अच्छी हो जाती। ऐसी स्थिति में गुरु अर्जुन के राजसी ठाट बाट से दरबार लगाना प्रारंभ। पहले गुरु थे, सुन रहे हो, जिनका दरबार लगा। प्रश्न आता है, राजसी ठाट बाट दरबार किसने लगाया? अरे क्लियर है? अच्छा, पहली बार पैसा किसने इकट्ठे किया? गुरु रामदास ने। कौन है? गुरु रामदास ने। और ईसाई आय कौन ने बना ली? गुरु अर्जुन देव। कौन है? हाँ या ना? देखिए जरा, गुरु अंगद, गुरु अमरदास के समय में भी सच्चा पातशाह शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन अब गुरु अर्जुन के समय में गुरु को देवत्व गुणों, एक्चुअली भैया ये टाइप मिस्टेक गणों नहीं, गुणों, देवत्व गुणों से मतलब युक्त माना जाने लगा। यानी ये अब प्रथा मानी जाने लगी कि गुरु में देवता निवास करते हैं, ये ईश्वर ही हैं। समझ में आ रही बात? यानी गुरु को गुरु की जगह क्या माना जाने लगा? ईश्वर। ओके, छत्र, तख्त, गुरु दरबार आदि शब्द ही गुरु के संबंध में प्रयोग किए जाने लगे। गुरु का छत्र, गुरु का तख्त, गुरु का क्लियर है? पैसा आ गया है, दरबार लगने लगा है। ओके, गुरु का तख्त, गुरु का दरबार आदि। उनका कहना था कि जो व्यक्ति शस्त्र लेकर विजय या मृत्यु का निश्चय करता है। अब देखिए जरा, यहां से थोड़ी अनबन होने लगी है। कौन से? मुगलों से। यानी कहीं ना कहीं शक के बीज हैं और दूसरी तरफ राजा बनकर बैठ रहे हैं। तो अभी तक तो राजाओं को दिक्कत नहीं थी कि भैया तुम संत हो, धर्म प्रचार कर रहे हो। लेकिन अब दिक्कत होने लगी क्योंकि आपके जो व्यवहार है वो कैसे हो गए? राजसी। सुन रहे हो? अतः गुरु अर्जुन देव ने कहा कि जो व्यक्ति धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र लेकर बैठता है और शस्त्र लेकर बैठने में अगर उसकी धर्म की राह में मृत्यु हो जाती है तब उसे सद्गति प्राप्त होती है। देखिए, अवसर पर सतनाम ईश्वर का स्मरण करता है, कई जन्मों के पापों से मुक्त हो जाएगा और निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त होगा। इससे स्पष्ट होता है कि गुरु अर्जुन ने अपने अनुयायियों से सशस्त्र संघर्ष की आशा भी करते थे। यानी वक्ताए तो लड़ना भी पड़ेगा, ये आशा। अभी स्थायी सेना नहीं आई, सुन रहे हो? अभी तो ये क्या हो रही है? चर्चा। क्या हो रही है? ओके, और आगे बढ़े। गुरु अर्जुन का एक मुख्य कार्य आदि ग्रंथ, ये हम आपको बता चुके हैं।
इनका मुख्य कार्य क्या है? आदि ग्रंथ की रचना। क्या? सिख संप्रदाय को एक धार्मिक ग्रंथ प्रदान किया। एक धर्म की स्थापना प्रसार के लिए आवश्यक है गुरुओं के विचारों को संकलित किए जाने के कार्य गुरु अंगद और गुरु अमरदास ने भी किया, गुरु रामदास ने भी किया, लेकिन इन्होंने मात्र विचारों को कलेक्ट किया। सुन रहे हो? कोई किताब नहीं बनाई। और गुरु अर्जन देव ने क्या कर दिया? कुरान ने जितने गुरु थे उनकी वाणियां, और गुरु नानक ने जितने संतों का नाम लिया था, सुन रहे हो, उन सारे गुरुओं की वाणी को कलेक्ट करके क्या बना दिया? आदि ग्रंथ साहब। तो आदि ग्रंथ साहब, आदि ग्रंथ साहब एक। नंबर 2 हरमंदिर साहब का निर्माण। 2 हाँ ना, अमृतसर तालाब कंप्लीट कराया और रामदासपुर नगर भी कंप्लीट कराया। क्लियर है? धन इकट्ठा करना शुरू किया। देखिए, सबसे पहले रचना में बंगाल की वैष्णव कवि जयदेव, याद आया बंगाल की कवि? ओके। अंतिम रचनाओं से गुरु तेग बहादुर की ही, यानी इसमें और आने वाले गुरु, जो और आने वाले समय में गुरु आएंगे, उनकी रचनाएं अब इस ग्रंथ में ऑटोमेटिकली जुड़ती जाएंगी। समझ में आ रही बात? यानी आज के गुरु ग्रंथ साहब में गुरु तेग बहादुर तक के प्रवचन सम्मिलित हैं। भले उस समय गुरु तेग बहादुर नहीं थे, लेकिन आने वाले गुरुओं भी उसमें शामिल होते थे। कुछ ऐसे संतों भी शामिल जो प्रमुख गुरुओं के समकालीन थे। मुगल बादशाह जहांगीर सिंहासन में बैठा तो उसके पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया, भागकर पंजाब गया। गुरु अर्जन ने उसका आशीर्वाद दिया, कुछ धार्मिक कुछ पैसा भी लिया। जहांगीर इस घटना के गुरु से अप्रसन्न हो गया। उसने गुरु के धार्मिक विचारों से भी चिढ़ थी, क्योंकि गुरु क्या कर रहे थे? हिंदू और मुसलमान दोनों को चेला बना रहे थे, तो मुसलमान धर्म को नुकसान पहुंच रहा था। नंबर 3 बात जो मेन थी, जिसे जहांगीर से मेन चिढ़ हो गई, उसने उसे प्रकट नहीं किया, नाम बताया धर्म का। एक्चुअली से चिढ़ थी कि आप बादशाह की तरह गद्दी लगाने लगे हैं। काय की तरह? अरे क्लियर है? जबकि गद्दी लगाने का मात्र अधिकार किसे था? बादशाह। अतः वो चिढ़ गया और उसने कहा कि अब आपको जो आपने खुसरो की मदद करी है, इससे एक युद्ध हुआ, जितना नुकसान हुआ वो तुम्हें भरपाई करना पड़ेगा। उस समय उसने 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कितने रुपए का? ओके। लेकिन अर्जुन देव ने देने से इनकार कर दिया, गुरु ने देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था मेरा अपना कोई धन नहीं है, ये तो धन गरीब और असहायों का है। जहांगीर ने गुरु की संपत्ति को जब्त करने, उन्हें कैद करने का आदेश दिया। बंदी ग्रहण गुरु अर्जुन देव को कठोर यातनाएं दे दी और उनका अंततः कत्ल कर दिया गया। उनके बेटे आए कौन? कौन? पक्का? अब गुरु हरगोविंद आए। अब यहां से आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि अब सेना का गठन होगा धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि अब अर्जुन देव की हत्या के बाद यह स्पष्ट हो गया कि अब मुगल और सिख धर्म के संबंध अच्छे नहीं रहे। ओके? और कभी भी मुगल सेना सिखों पर आक्रमण हाँ ना। अतः यहां से अब अर्जुन देव ने अपने पुत्र से कहा कि अब तुम शोक ना करना और धर्म की राह में आगे बढ़ते रहना। देखो जरा, जब गुरु गोविंद सिंह ने गुरु की गद्दी संभाली हरगोविंद ने, उस समय उनकी आयु मात्र कितनी थी? गुरु हरगोविंद ने धर्म की रक्षा के लिए सिखों को सैनिक बनाने का कार्य आरंभ किया। देखो जरा, पिता ने मात्र क्या करी थी? चर्चा। अब मुझे डाउट में आते हो, कोई दिक्कत नहीं। गुरु नानक ने मात्र लंगर, अंगद ने लंगर स्थाई और गुरुमुखी लिपि। गुरु कौन आए? अमरदास। कौन आए? नारायण। अब इनके बाद आए कौन? कौन? पक्का? जब रामदास आए तो रामदास ने पैसा इकट्ठा किया, तालाब निर्माण शुरू, नगर का निर्माण शुरू। नहीं आ रही बात सुननी। बाद में कौन आए? अर्जुन देव। आदि ग्रंथ साहब, हरमंदिर साहब, पैसा लेना परमानेंट कर दिया। 1/10 धन आने लगा, गुरु का दरबार लगने लगा। इनने खुसरो की क्या करी? मदद। खुसरो की मदद करने के कारण अब जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी। अब यहां से
एक चीज की और आवश्यकता महसूस होने लगी। वो आवश्यकता क्या थी? सेना की आवश्यकता। क्या? अरे क्लियर है? क्या की आवश्यकता? अरे क्लियर है? तो अब इस कमी को पूरा करेगा इनका बेटा, और इनके बेटे का नाम क्या है? आवाज नहीं आ रही है? ओके, नाम क्या है? पक्का? देखे, कार्य करना आरंभ किया। उनके पिता अर्जुन ने अपनी मृत्यु से पहले उन्हें संदेश भेजा, उससे कहना कि शोक न मनाए और पुरुषत्वहीन व्यक्ति की भांति रोए नहीं, बल्कि ईश्वर की प्रार्थना करे। अपने सिंहासन पर पूर्ण शस्त्र धारण करके बैठे। अब पिता ने कह दिया कि हमारी हत्या तो हो गई, सुन रहे हो, लेकिन अब तुम्हें शस्त्र धारण करके ही गद्दी पर बैठ। इशारा है कि तुम भी शस्त्र रखो और अपने चेलों से कहो वो भी क्या रखें। हाँ या ना? यानी अब पहली बार सिख लोग शस्त्र रखना प्रारंभ करेंगे। कौन गुरु के कहने पर? हर गोविंद के कहने पर। कौन के कहने पर? हाँ या ना? भाई जैसी जैसी आवश्यकता आती आ रही, रामदास के समय निर्माण कार्य शुरू, पैसे की आवश्यकता, पैसा कलेक्ट करेंगे रामदास। रामदास से एक कदम आगे बढ़कर कौन कलेक्ट करेंगे? हाँ या ना? अर्जुन देव का कत्ल होगा तो यहां पर सेना की आवश्यकता आएगी। तो अब सेना कौन रखेगा? उनका बेटा। कौन? बोलो। ओके, देखिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार बड़ी से बड़ी सेना रखे। गुरु हरगोविंद ने अपने पिता की आज्ञा का अक्षर से पालन किया। 10 दिन तक उन्होंने ग्रंथ साहब का पाठ कराया और अपनी कमर में 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठे। क्लियर है? समझ में आ रही बात? उन्होंने 2 तलवार धारण करने का अर्थ भौतिक नीली और आध्यात्मिक फकीरी दोनों शक्तियों का प्रधान होता था। उन्होंने अपनी अनुयायी से धन के स्थान पर अब घोड़े और शस्त्र लेने आरंभ किए और उन्हें मांस खाने की आज्ञा दी। देखो, मैंने कहा था आपसे, अब सेना चाहिए। क्या चाहिए? सेना। अब उन्होंने कहा कि आप 1/10 हिस्सा, जो पैसा दे पा रहे हैं पैसा दें, जो घोड़े दे पा रहे हैं, जो हथियार दे पा रहे हैं, ओके। और यदि आप मांस खाना चाहते हैं तो खाएं, लेकिन धर्म ज्वाइन करें। कि कई सारे लोग जो पहले मांसाहारी थे वो सिख धर्म ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि वो मांसाहारी थे और सिख धर्म में केवल क्या था? शाकाहारी की अनुमति थी। समझ में आ रही बात? अतः अनुमति दी गई परिस्थितियों को देखते हुए कि अगर अनुयायी चाहे तो मांसाहार भी कर सकते हैं। क्लियर है? कौन ने आज्ञा दी? कौन ने? गुरु हरगोविंद ने। कौन ने? सेना प्रारंभ कौन ने करी? हरगोविंद ने। पहली बार हथियार कौन ने रखे? ओके, नहीं आ रही बात समझ? आ रही है। जहां पर रटने का कोई मैटर नहीं, सुन रहे हो? हर चीज की आवश्यकता आती जा रही है, आवश्यकता के अकॉर्डिंग काम होते जा रहे हैं। सुन रहे हो? देखें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उन्हें धार्मिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक शिक्षा, सीधे सैनिक रखना है। उन्होंने 12 फुट ऊंचा तख्त अकाल गंगा का निर्माण किया, उस पर बैठकर अपने शिष्यों से मिलना प्रारंभ किया। उनका आशय था कि जिस प्रकार बादशाह तख्त पर बैठकर दरबार करता है, उसी प्रकार गुरु पवित्र तख्त पर बैठकर सम्मानित होने का अधिकार रखता है। अमृतसर शहर की किलेबंदी शुरू कर दी। उन्होंने शिकार करना भी आरंभ किया और धार्मिक गानों के साथ साथ सैनिक गानों को बजाना भी शुरू किया। सीधी बात, इनके समय से सेना आ गई। सेना आ गई तो आपको धार्मिक शिक्षा भी दी जाएगी, गुरु ग्रंथ साहब तो बढ़ाया ही जाएगा, साथ में लड़ने के गुण भी। हाँ या ना? धार्मिक गाने बजाने के साथ साथ आपके अंदर ओज आ जाए। सुन रहे हो? अतः सैनिक गानों को सुनना भी इनने शुरू कराया। देखिए, गुरु गोविंद सिखों के सैनिक भावना, सैनिक शिक्षा और स्वरक्षा के लिए शस्त्र धारण करने की क्रियाएं
आरंभ की। इस कारण गुरु हरगोविंद ने सैनिक शक्ति एकत्रित करना प्रारंभ कर दी। मोस्टली बात यह है, नहीं आ रही भाषा में। तो गुरु जो हरगोविंद आए हैं, इनने पहली बार कतार रखना, तलवार धारण करना और सेना रखना कौन ने सिखाया? बोलो यार। ओके, पक्का। चलिए आगे देखते हैं। जहांगीर ने हरगोविंद से उनके पिता पर किए गए जुर्माने को मांगा। उन्होंने कहा तुम्हें अर्जुन देव नहीं दे पाए थे, अब तुम दो। उन्होंने मना किया और ग्वालियर के किले बंदी बना लिया। 2 वर्ष तक उस समय तक गुरु हरगोविंद वहां रहे, परंतु उनके पश्चात उन्हें बिना किसी शर्त के छोड़ दिया गया। अब कौन आगे? गुरु हरराय। कौन आगे? आवाज नहीं आ रही है। तो आपको पिछले गुरुओं के बारे में सारी बातें क्लियर है? अब सेना बन चुकी है, हथियार आ चुके हैं। अब गुरु हरराय, गुरु हरगोविंद ने अपने पुत्र हरराय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु हरराय की उम्र उस समय 14 वर्ष। गुरु हरराय ने भी अपने साथ सेना रखी और एक अर्ध स्वतंत्र सैनिक सरदार के रूप में अपना अस्तित्व बनाकर रखा। उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में अपनी पृथक रखा, ध्यान रखा कि मुगलों से उनका कोई संघर्ष ना हो। परंतु मुगल शहजादा, अब तो जरा और नीचे आ जाओ, जहांगीर के बाद आने वाला शाहजहां के काल में कोई ज्यादा टकराव नहीं, डायरेक्ट कहा जाओ औरंगजेब। औरंगजेब के समय में अब टकराव हो रहा है दारा शिकोह, सुन रहे हो? औरंगजेब ने हाँ ना, अतः दारा शिकोह से उनका संपर्क हुआ। दारा शिकोह एक उदार और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, सुन रहे हो? विभिन्न संप्रदाय संतों से मिलता रहता था। इसी प्रकार वह गुरु हरराय से भी मिला और उनसे प्रभावित हुआ। उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब विजय हुआ और दारा शिकोह शामगढ़ के युद्ध में पराजित होकर जब पंजाब भाग रहा था, गुरु हरराय से मिला। गुरु हरराय ने उसकी कोई सहायता नहीं करी, लेकिन फिर भी औरंगजेब के दिमाग में एक बात आ गई कि गुरु हरराय ने दारा शिकोह की मदद की है। परंतु तब भी औरंगजेब गुरु से अप्रसन्न हुआ और उसने उन्हें दिल्ली दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा दी। कौन गो? हरराय। कौन गो? पक्का। अर्जुन देव का कत्ल कौन ने करा दिया? जहांगीर ने। अब हरराय के बाद कौन आए? सॉरी, गुरु अर्जुन देव के बाद कौन आए? हरगोविंद। उन्हें भी जहांगीर ने कैद करा दिया। वो पैसा मांगा, पैसा नहीं मिला, लेकिन फिर भी बिना किसी शर्त के उन्हें रिहा कर दिया। सुन रहे हो? चलिए, इसके बाद गुरु हरराय कौन आए? इस समय औरंगजेब और दारा शिकोह का युद्ध चल रहा था। क्योंकि दारा शिकोह एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, अच्छा था, उदार था, सौशल था। अतः उससे वो आकर के गुरु से मिला। औरंगजेब को यह शक हुआ कि गुरु ने उसकी मदद की है, अतः औरंगजेब गुरु से चल गया। फिर उसने कहा कि तो हमारे दिल्ली दरबार में आया ना। गुरु हरराय स्वयं तो औरंगजेब के दरबार में नहीं गए, परंतु उन्होंने अपने 14 वर्षीय पुत्र राम राय को वहां भेजा। कौन को भेजा? आवाज नहीं आ रही है? पक्का। हरराय नहीं गए। कौन को भेजा? राम राय ने औरंगजेब को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसे कार्य किए जिनकी सूचना मिलने पर गुरु हरराय ने अपना उत्तराधिकारी मानने से इनकार। राम राय औरंगजेब के दरबार में गया, उसने औरंगजेब की चापलूसी प्रारंभ कर दी। तब जो बादशाह है वो हम पर प्रसन्न हो जाए। कौन ने किया ये काम? राम राय। कौन ने? ये बात गुरु हरराय को पसंद हाँ ना, और उन्होंने कह दिया ये हमारा बेटा ही नहीं है, यानी ये हमारा उत्तराधिकारी का भी नहीं बनेगा। 6 वर्षीय पुत्र हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। यानी हरराय के बाद कौन आए? हरकिशन। कौन आए? आवाज नहीं आ रही है? पक्का। चलिए, गुरु हरराय की मृत्यु हो गई और अब कौन बैठी गद्दी पर? हरकिशन। आवाज नहीं आ रही है? तो आपको गुरु नानक के बाद क्या? अंगद के बाद
अमरदास की बात, रामदास की बात, अर्जुन देव की बात, कौन? हरगोविंद की बात। क्या? हर राय और हर राय की बात क्लियर है। देखे अब यहां पर समय चल रहा है औरंगजेब का। कौन का? गुरु हरकृष्ण के बड़े भाई राम राय ने गुरु की गद्दी का दावा किया था। अब देखो अभी पता चला था कि राम राय कौन के? हर राय के पुत्र थे, वो बड़े पुत्र थे। वो कहां गए? दरबार में गए और सुल्तान की चापलूसी करने के कारण उनके पिता ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। अब छोटे पुत्र को गुरु बनाया गया। क्लियर है? लेकिन दावा कौन ठोक रहे हैं? राम राय। कौन ठोक रहे हैं? उसी बादशाह औरंगजेब का समर्थन प्राप्त था। औरंगजेब चाहता था कि जब हमारा गुलाम बन गया है और ऐसे ही क्या बन जाए, गुरु बन गया है। सुन रहे हो? देखिए कुछ उसके पक्ष में हो गए। गुरु की गद्दी के बात में निर्णय लेने के लिए औरंगजेब ने गुरु हरकृष्ण को अपने दरबार में बुलाया। सुन रहे हो? कौन को बुलाया? आवाज नहीं आ रही है? अपने दरबार में बुलाया। कौन ने बुलाया? बोलो यार, क्लियर है? देखे गुरु हरकृष्ण दिल्ली आए, परंतु बादशाह से भेंट होने के पहले ही चेचक से उनकी मृत्यु हो गई। समझ में आ रही बात? तो अब अर्जुन देव की हत्या करवा दी जहांगीर ने, हाँ ना? अर्जुन के बाद कौन आए? हरगोविंद आए। हरगोविंद के बाद हर राय के बड़े बेटे का नाम राम राय। राम राय को गद्दी नहीं मिली। कौन को मिली? हरकृष्ण बहुत छोटी उम्र के थे। अब इन्हें औरंगजेब ने बुलाया, जे गए लेकिन मिल नहीं पाए और इनकी चेचक के कारण। ठीक है, बादशाह ने गुरु हरकृष्ण को ही गुरु हर राय का उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया। उनकी मृत्यु हो गई तो औरंगजेब ने हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने कहा जिनकी मृत्यु हो गई है तो इन्हीं को गुरु स्वीकार कर लिया जाए और राम राय से कह दिया तुम जाओ। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? जिसके कारण राम राय देहरादून चला गया और वहां उसने अपनी पृथक गद्दी स्थापित कर ली और उसके अनुयायी कहलाए राम राय। अब आए कौन? गुरु तेग बहादुर। कौन आए? आवाज नहीं आ रही है? पक्का? ये 9वें गुरु हैं और अभी भी गद्दी पर बैठा है कौन? औरंग। कौन बैठा है? अरे क्लियर है? तो औरंगजेब का शासन कब से चल रहा है? नहीं, अर्जुन देव खत्म। अर्जुन देव के बाद कौन आए? हरगोविंद। हरगोविंद तक जहांगीर है क्या? नहीं है। फिर कौन आए? क्या? हर राय के समय से औरंगजेब है। हर राय हरकृष्ण आए ना? और अब कौन आ गए? कौन आ गए? गुरु तेग बहादुर। क्लियर है? देखिए अपनी मृत्यु के गुरु हरकृष्ण ने तेग बहादुर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उस समय गुरु की गद्दी को 22 दावेदार खड़े हो गए थे। अब गद्दी कितनी दावेदार थे? अब दिक्कत क्यों थी? दिक्कत इसलिए थी क्योंकि उनकी दोनों संतानें, गुरु की 2 संतानों में से एक राम राय जैसे गद्दी दी नहीं गई और एक क्या? पक्का उन्हें गद्दी दी गई तो चेचक के गण का हो गई। ओके, परंतु शिक्षक बदन तेग बहादुर को ही अपना गुरु स्वीकार किया। उस समय गुरु तेग बहादुर की आयु बनी थी। गुरु तेग बहादुर के समय कुछ नवीन कठिनाइयां थी। सिखों की एकता उस समय संकट में थी और अर्जुन के समय सिख अनुयायी जो धन एकत्रित करने के लिए नियुक्त किए गए थे वे लालची हो गए थे और पिछले गुरु की कठिनाइयों का लाभ उठाकर स्वतंत्रता से व्यवहार करने लगे थे। यानी जिन अनुयायियों को पैसा का इकट्ठा करने के लिए भेजा जाता था वे भ्रष्ट हो गए। क्योंकि उसी समय पूरा दौर गुरुओं का काय कर रहा, कठिनाइयों का। गुरु अर्जुन देव की क्या हो गई? हत्या। हाँ ना? हर गोविंद को धमकी आई। हाँ ना? हर कृष्ण हर राय पर भी दिक्कत रही नहीं रही है?
तो ये कठिनाइयां थी। गद्दी की 22 दावेदारों की उपस्थिति ने इस कठिनाई को और बढ़ा दिया। इसके जब गुरु की गद्दी तेग बहादुर को प्राप्त हुई तब वे दावेदार गुरु तेग बहादुर के विरुद्ध हो गए। उन 22 गद्दीदारों ने सोचा कि हमें गुरु बनाओ। समझ में आ रही बात? तो देखें, तेग बहादुर को आरंभ के स्थान पर ठहरने में कठिनाई हुई। उन्होंने इसी कारण उन्होंने मखोवाल नामक स्थान पर अपनी गद्दी स्थापित की, जहां आनंदपुर नामक नगर बसाया गया। यह विचार प्रकट किया जाता है कि गुरु तेग बहादुर को आरंभ में ही औरंगजेब ने अपने दरबार में उपस्थित होने के लिए बुलाया और उन पर शांति भंग करने का आरोप लगाया, परंतु अंबर के राजा जैसे के स्थिति के कारण उन्हें बादशाह ने माफ कर दिया। धर्म प्रचार के अतिरिक्त उन्होंने किसानों के दैनिक जीवन और समस्याओं में भाग लिया, जैसा कि पहले किसी गुरु ने नहीं किया था। उन्होंने औरंगजेब की धार्मिक नीति का विरोध किया और किसानों से निडर रहने के लिए कहा, क्योंकि औरंगजेब पता है ना आपको, कट्टर मुसलमान था। अतः गुरु तेग बहादुर ने किसका, औरंगजेब का विरोध किया। अब औरंगजेब का विरोध किया तो अब औरंगजेब ने सीधा चैलेंज रख दिया कौन के सामने, तेग बहादुर, कि आपको ही इस्लाम कबूल करना होगा। समझ में आ रही बात? उसका मानना यह था कि तुम कर लोगे इस्लाम कबूल से तुम्हारे सब चेला भी इस्लाम कबूल कर लेंगे। इन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया। अतः गुरु तेग बहादुर की हत्या कौन करा दी? अरे क्लियर है? चलिए सीधा सीधा आता है मुद्दे की बात पर कि यहाँ पर औरंगजेब गुरु तेग बहादुर को कैद करने औरंगजेब में पीड़न देने का पूर्णतः धार्मिक था। वह विश्वास प्रकट किया गया कि कश्मीर का मुगल सूबेदार उस समय औरंगजेब का निम्न तोड़ने वगैरह सीधी बात है कि इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, चलिए। गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय और गुरु हरकृष्ण ने धार्मिक रचनाएं नहीं की। सुनो जरा ध्यान से, क्योंकि इनका टाइम पूरा का पूरा निकल गया इस सवाल में। कहां निकल गया? आप देखो, गुरु अर्जुन देव तक की धार्मिक रचना हुई, के बाद कौन आए? हरगोविंद, फिर कौन आए? हरराय, फिर कौन आए? हरकृष्ण। तो अर्जुन देव की हत्या के बाद इन तीनों गुरुओं के बीच मुगल बादशाहों का संघर्ष रहा। सुन रहे हो? अतः इस समय कोई धार्मिक रचना नहीं हुई, लेकिन गुरु तेग बहादुर ने इस कार्य को किया। उन्होंने कविता में वैराग्य भावना से भरी है, कहीं भी राजनीति का प्रभाव दिखाई नहीं देता, लेकिन इनने अपने प्रवचन दिए और उनकी रचना में ब्रज भाषा का ही पूर्ण प्रभाव है। और अंत में आए कौन? क्या पक्का? ये अंतिम गुरु हैं, 10वें गुरु हैं। तो इसके बाद गुरु पद हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। क्लियर है? गुरु गोविंद सिंह गुरु तेग बहादुर के एकमात्र पुत्र थे, अतः इन्हें गद्दी मिली। गुरु तेग बहादुर के पुत्र का नाम क्या था? हाँ या ना? अब और ज्यादा बात आगे बढ़ गई। पहले अर्जुन देव की हत्या हुई, अर्जुन देव की हत्या हुई, गद्दी पर कौन आया? आए? अरे बोलो यार। तो हरगोविंद ने सेना रखना शुरू किया, क्यों नहीं किया? लोगों से घोड़े मांगे, हथियार मांगे, सेना, और साथ में 2 तलवारें साथ रखना। पक्का? अरे क्लियर है? इनके बेटे कौन आए? बोलो। उनके बेटे, यहां कोई खास परिवर्तन नहीं। गुरु तेग बहादुर की हत्या के बाद और ज्यादा मुगलों के बीच और सिखों के बीच अब एक और खतरनाक टकराव की स्थिति बन गई। समझ हो? अतः गुरु गोविंद सिंह के पास एक बहुत बड़ी जवाबदारी थी। सिख थोड़े से थे, समझ हो? सिख कैसे थे? थोड़े से थे, और मुगल साम्राज्य पूरे भारत में था। समझ में आ रही बात? यानी गुरु गोविंद सिंह की ऊपर जवाबदारी थी कि सिख धर्म को मुगल साम्राज्य से बचाना है और टक्कर लेना है। समझ में आ रही बात? अतः इन्होंने वो सारे काम किए जिससे उनकी सेना में एक ओज भर जाए। क्या भर जाए? ओके। अतः गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि हम चाहे तो चिड़िया को बाज से लड़ा सकते हैं। समझ में आ रही बात? चिड़िया को, अरे क्लियर है? और चिड़िया में वो दम होनी चाहिए
कि वो बाज के अत्याचारों को विरोध करें। ओके, एक मात पुत्र थे, उनका पटना में हुआ। गुरु तेग बहादुर अपनी असम की यात्रा से वापस पहुंचे, तब सीधी बात, इन्होंने साहित्य व सैनिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी। 9 वर्ष के थे, उनके पिता का कत्ल कर दिया गया। आरंभ में महुआ आनंदपुर में रहे और उनकी मृत्यु के पश्चात गुरु घोषित किया गया। अब देखें जरा, उन्होंने आरंभ से सैनिक और शस्त्र एकत्रित करना आरंभ किए। गुरु गोविंद सिंह अपने पिता के कत्ल को कभी नहीं भुला सके। धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना और अत्याचारी का विनाश इनका मुख्य लक्ष्य था। उन्होंने औरंगजेब की धर्मांधता का उत्तर धर्मांधता से दिया। उन्होंने कहा अगर तुम धर्मांध हो तो हम भी अपने चेलों को क्या सिखाएंगे? हाँ या ना? समझ में आ रही बात? उन्होंने अपने को सच्चा बादशाह कहा। अभी तक शब्द इस्तेमाल जनता कर रही थी, अब उन्होंने अपने आप को घोषित ही कर लिया कि हम भी बादशाह हैं। कौन ने? आवाज नहीं आ रही है? वह एक बादशाह की भांति दरबार करते थे। गुरु गोविंद सिंह ने सिख उपदेश और उनकी पूर्ति के लिए साधना में परिवर्तन कर दिया। अभी तक सिख गुरुओं का उद्देश्य मात्र धर्म प्रचार और धर्म की रक्षा करना था। अभी तक क्या उद्देश्य था? एक तरफ धर्म प्रचार और एक तरफ अगर कोई आक्रमण कर दे तो रक्षा। आक्रमण नहीं करना अपने को, लेकिन रक्षा करना है। आक्रमण नहीं करना है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा कि सभी अत्याचारियों का दमन करना है, एकमात्र उद्देश्य है। उनका कहना था कि ईश्वर ने धर्म प्रचार संपदा की रक्षा और अत्याचारियों के विनाश के लिए पृथ्वी पर भेजा है। यानी इनने कहा कि आक्रमण करने के लिए तैयार रहो। समझ में आ रही है? कौन ने कहा? आवाज नहीं आ रही है? इसी कारण उनके लिए शस्त्र धारण करना आवश्यक हो गया। अब उन्होंने कह दिया कि हर सिख तलवार लेकर ही चलेगा, परमानेंट। सुन रहे हो? परमानेंट कर दिया। सुन रहे हो? बिना शस्त्र धारण किए संभव नहीं है। गुरु गोविंद सिंह को एक सैनिक संप्रदाय खालसा अब एक अलग सेना बना दी, परमानेंट। सुन रहे हो? अभी हर गोविंद ने सेना बनाने का प्रयास किया था, लेकिन उनके पास कोई परमानेंट सेना, लेकिन इनने एक परमानेंट सेना बना ली तो नाम रखा खालसा। क्या नाम रखा? आवाज नहीं आ रही है? तो खालसा तख्त की स्थापना कौन ने करी? गुरु गोविंद। पक्का? जबकि इनके पहले के गुरुओं ने सेना तो रखी, लेकिन स्थायी सेना नहीं रखी। उन्होंने अपने अनुयायियों को ही सैनिक समझा था, लेकिन इनने परमानेंट सेना रख ली। कौन ने? ओके, इन्होंने सैनिकवाद की भावना सिखों में गुरु अर्जुन के समय में ही आरंभ हो चुकी थी। आपको याद है गुरु अर्जुन ने कहा था कि हथियार रखना ईश्वर की राह में अच्छा है, लेकिन परमानेंट नहीं किया था। फिर उनकी बेटे आए हरगोविंद। अर्जुन देव को कत्ल करने के बाद इन्होंने सेना रखना शुरू करी, घोड़े मांगे, हथियार मांगे, और अभी तेज बहादुर तक कोई खास परिवर्तन। तेज बहादुर की हत्या होने के बाद अब सिख समझ गए कि आक्रमण करने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। आक्रमण करने के लिए, अरे क्लियर है? अतः इन्होंने परमानेंट कर दिया गुरु गोविंद सिंह ने कि अगर आप सिख हैं तो आपको तलवार साथ में रखना ही है। ठीक है? गुरु ने आगे बढ़ाया, उन्हें पूर्ण प्रबंधन करने में सफल। देखिए, उन्होंने संपूर्ण सिखों को खालसा पुकारा, यानी हर आदमी एक सैनिक है। अपने नाम के आगे सह लगाने के लिए कहा कि आप एक आम आदमी नहीं हो, आप क्या हो? एक सह। आप शेर हो। हर अनुयायी को सैनिक कहा और हर सैनिक को सह कहा। समझ में आ रही बात? अतः उन्होंने ये लोगों से अपील की, अपने अनुयायियों से, कि आपको एक सह की तरह व्यवहार करना है। समझ में आ रही बात? अब सिखों के नाम के आगे क्या लगने लगा? सह। सुन रहे हो? और गुरु गोविंद, पहले ये मात्र गुरु गोविंद थे, क्या थे? लेकिन जब इनने दूसरों से भी कहा कि सह लगाओ,
तो अपने नाम के आगे भी क्या लगाया, सह, तो ये कहलाए गुरु गोविंद सिंह। क्या कहलाए? अरे क्लियर है? अब इनमें सिखों में और परिवर्तन किए। देखें, इन्होंने कहा कि 5 प्रकार की का, केश, कंधा, कृपाण, कच्छ, कड़ा, सुनना हो, ये रखने का आदेश दिया। तलवारें रखने का तो पहले ही आदेश है। समझ में आ रही बात? उन्होंने कहा मैं 4 वर्ण के व्यक्ति को सिख बना दूंगा और मुगलों को बर्बाद कर दूंगा। समझ में आ रही बात? कौन ने कहा? ओके। उन्हें सिखों को खाने, पहनने, विवाह संबंधों के बारे में समानता और एकता प्रदान की। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हुए। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने गुरु की गद्दी को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि जहां भी गुरु के उपदेशों को मानने वाले 5 सिख एकत्रित होंगे वहां मैं उपस्थित रहूंगा। कहा कि गुरुवाणी यानी आदि ग्रंथ साहब ही सिख संप्रदाय का काम करेगी। यानी अगर जब भी आपको गुरु की याद आए तो आपको आदि ग्रंथ साहब का पाठ करवाना है। समझ में आ रही बात? अगर आप अपने घर में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कराते हैं, उपदेश कराते हैं, इसका मतलब सभी 10 गुरु आपके घर में उपस्थित हैं। क्लियर है? इसी कारण से ज्ञान सिंह जी आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहब कहना प्रारंभ कर दिया। आदि ग्रंथ साहब देखो जरा, लिखना यानी गुरु अंगद ने नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने। गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया। सिख संप्रदाय के आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहब ने सिखों के 5 गुरुओं, 18 हिंदू भक्तों, अब 18 हिंदू भक्तों में कौन? कबीर, बाबा फरीद, नामदेव, रैदास के उपदेश समाहित हैं। आदि ग्रंथ में सबसे पहले की रचना में बंगाल की रचना कवि जयदेव की रचना में हुई और अंतिम रचना सिख गुरु तेग बहादुर की है। बीच के कोई गुरु की नहीं है। शुरू के 5 गुरु और लास्ट के गुरु तेग बहादुर। पक्का? और इस तरीके से ये सिख संप्रदाय। अगले दिन ये सारी चीजें हमने आपको शॉर्ट में, नानक सिख धर्म के संस्थापक, अंगद गुरुमुखी लिपि के जनक, अमरदास सिख 22 गद्दियों की स्थापना कौन करी थी? आवाज नहीं आ रही है? और आगे बढ़े कौन? राम। अमृतसर नगर बसाया, तालाब खुदवाया, पैसा कलेक्ट करना इकट्ठा किया, नहीं किया है? अब इनके बेटा कौन है? अरविंद देव। अभी एक टाइमिंग मिस्टेक है, अरविंद दास नहीं है, अरविंद देव है। क्या है? क्लियर है? जहां पर अर्जुन देव है ये टाइपिंग मिस्टेक है। गुरु ग्रंथ साहब का संकलन अमृतसर नगर पूरा कराया, अमृतसर तालाब पूरा कराया, हरमंदिर साहब की स्थापना कराई, मंदिर ओके, और सैनिक भावना प्रारंभ करी और इनका कत्ल किनके द्वारा कराया? पक्का? अब देखो हर गोविंदा इनने अकाल तख्त की स्थापना करी और ध्यान रखना खालसा की स्थापना कौन ने करी? गुरु गोविंद सिंह। पक्का? हर राय, रामराज, हर किशन और मृत्यु हो गई। तेग बहादुर, औरंगजेब द्वारा गुरु गोविंद सिंह, खालसा सेना का संगठन। और इस तरीके से यहां से आप जो सिख धर्म है, अब आपके पास 10 मिनट का टाइम है। सिख धर्म के बारे में एक एक लाइन वो सुने, सारे लोग सामने देखें। पढ़ने का मतलब तब है, हाईलाइट करने से कुछ नहीं होता कि आपने हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिया। आप इस बात का ध्यान रखें कि क्या जितना हमने पढ़ा है वो हमें याद हो गया? जोरदार आवाज। ओके, आपके पास करेक्ट 10 मिनट का टाइम है। आप 10 मिनटों के बारे में हर वो चीज जो आपसे पूछी जाना है वो बताएं, फिर बनाए मराठों पर। क्यों? उसे शरीफ से पूछो।
रिवीजन कर लो भैया, अच्छा रहेगा, है ना, ताकि हम अगली चीज पढ़ाएं और आपको पिछली चीज बहुत अच्छी तरीके से याद हो। रख लीजिए यार। ऐसा है, आपने रिवीजन बेहतर तरीके से कर लिया होगा, पक्का? कष्ट बैठ जा रहा। अब एक लास्ट टॉपिक हमारा इस वाले चैप्टर का जो मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें हमारा बचा है मराठों का उत्थान। दोबारा बस और देना, क्लियर है? क्योंकि हमने पढ़ा था एक तरफ मुगल हैं, एक तरफ सिख हैं, एक तरफ मराठा हैं, है ना? और अब इनके बाद आना है विदेशी कंपनियां। क्या आना है? आपको याद हो फिल्म आया है अकबर के समय में, और कौन कौन? थॉमस विलियम हॉकिंस, ओके,
ये दो आए हैं जहांगीर के समय। कब आए हैं? और अब फाइनली धीरे धीरे करके विदेशी कंपनियां भारत आएंगी। ध्यान रखिएगा बेटा, जब आप चाहे तो 8 दिन के अंदर ये लेक्चर अटेंड करके, और ये केवल हिस्ट्री नहीं है, सुने हमारी बात, जिन्हें कई सारे बच्चे ये समझ लेते हैं कि ये हिस्ट्री है, ये जीके का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? सामान्य तौर पर लेखक के बारे में पूछा जाता है, लेखक और किताबें कहां मिलेंगी? हिस्ट्री में। हाँ या ना? कौन सा मंदिर, मस्जिद, किला किसने बनवाया, कहां मिलेगा? ये भी जीके हिस्ट्री के अलावा की बात कर रहे हैं हम आपसे। हाँ या ना? कई बार कई परीक्षाओं में, खासतौर पर एसआई में आता है राष्ट्रीय आंदोलन। क्या आता है? आवाज नहीं आ रही है? अब राष्ट्रीय आंदोलन तब पता होंगे जब भारत का इतिहास पता हो। एक बात देखिए, जीके कहां कहां जुड़ा है। एक बात कि आपको राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है तो हिस्ट्री जानना है। मान के चलिए कि आपका कोई मध्य प्रदेश आना है, पटवारी में आना है, एसआई में आना है। अब आपको मध्य प्रदेश के बारे में आना है तो उन्होंने टॉपिक लिख दिया मध्य प्रदेश, लेकिन मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश का विज्ञान, सुन रहे हो? मध्य प्रदेश का व्यापार, मध्य प्रदेश के मेले, सब आपको इतिहास से रिलेटेड रहेंगे। नहीं रहेंगे? समझ में आ रही है बात? तो कई सारी चीजें आपकी रिलेटेड रहेंगी जिन्हें हम और आप सामान्य जीके कहते हैं। आप 3 चीजों पर अगर आपकी पकड़ बन गई, 3 चीजों पर, एक इतिहास, एक भूगोल और एक विज्ञान, तो आपकी ज्यादातर विषयों पर पकड़ बन जाएगी। अभी कई सारे बच्चों को मैंने सुना, सर पटवारी में अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आना है। देखना, इतिहास में पढ़ते आए हैं टैक्स। क्या पढ़ते आए हैं? किसी ने जजिया कर लगाया, किसी ने खुम्स लगाया, किसी ने खराज लगाया, किसी ने जकात लगाया। ये क्या है? टैक्स अर्थव्यवस्था है। हाँ या ना? पक्का? इसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने तो लूटने का साधन बना लिया, और इन्होंने, कई अंग्रेज आए। अब गवर्नर पढ़ेंगे आप हिस्ट्री में, तो वहां पढ़ेंगे आप स्थायी बंदोबस्त, महाजनी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, 3 कठिया प्रथा। ये खेती की प्रथा है। नहीं आ रही बात समझ? मालवाड़ी प्रथा, सुन रहे हो? जमींदारी प्रथा। अब आप कहते हैं कि सर आप हमें पटवारी का बढ़ा दो क्योंकि वहां पर आना है ग्रामीण अर्थव्यवस्था। भैया, जब तक अंग्रेजों के बारे में नहीं पढ़ोगे, अंग्रेजों की पॉलिसी के बारे में नहीं पढ़ोगे, तब तक कैसे बढ़ाने हम? आप बताओ। कई ने कहा सर पंचायती राज आना है। जब तक नीति निर्देशक तत्व पता नहीं है, जब तक निर्वाचन आयोग पता नहीं है, चुनाव कैसे होते हैं, कब हुए हैं, कौन कौन कमेटियां बनी है, राष्ट्रपति का क्या महत्व है, कैसे बढ़ाते हैं? तो अगर परीक्षा में एक लाइन आ गई कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पंचायती राज, ये सेपरेटली अलग नहीं है। अगर किसी डॉक्टर से कहा जाए कि आपको पेट के बारे में, मतलब मनुष्य के बारे में ना पढ़ो, पेट के बारे में पढ़ो, संभव है? आप बताइए, संभव है? अरे जब तक मनुष्य के शरीर में, आप पेट तो तब पढ़ेंगे जब आप नाक पढ़ेंगे, गला पढ़ेंगे, सीना पढ़ेंगे, फेफड़े पढ़ेंगे, तब सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तुम बोलो गला बंद हो जाए, पेट का ऑपरेशन सक्सेस होना चाहिए, बच जाओगी। बोलो नाक भी बंद हो जाए,
ब्रेन भली बंद हो जाए, पेट बच जाए, बच जाओगे। ऐसे ही आपके सब्जेक्ट हैं। ये जो बरगलाने वाले लोग हैं ना, हम अलग से पढ़ा रहे, ग्राम पंचायती व्यवस्था नहीं संभव। अब आपको आएगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, यहां आएगी आपको। और ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था अंग्रेजों से जुड़ी है। कैसे जुड़ी है? ओके। अब उनको बचाने के लिए आंदोलन भी हुई, किसान आंदोलन। किसान अंग्रेजों से लड़े, ये भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आता है। लेकिन कब आएगा? जब आप अंग्रेजों के गवर्नर के बारे में पढ़ोगे तब। अब आ गई आपको बात समझ में? हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं समझ में आ रही है? क्या नहीं आ रही है? चलो, अब आते हैं हम मराठा साम्राज्य के बारे में। बेटा मैंने आपको इसलिए बताया, कई सारे लोग जो आपको वर्गलाते हैं कि आप पंचायती राज पढ़ो, पटवारी में आना है, ये मत पढ़ो। पंचायती राज अलग नहीं है, आपको संविधान पढ़ना होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था अलग नहीं है, आपको भारत का इतिहास अंग्रेजों का प्लस भारत की अर्थव्यवस्था पढ़नी होगी। समझ में आ रही बात? आप सिलेक्शन के लिए पहले आपको जानना होगा कि हमें पढ़ाई क्या करना है। ओके, चलिए, मुगल साम्राज्य हम खत्म कर चुके हैं। आप लोग इतिहास में बोर तो नहीं हो रहे हैं? चलो, याद रखिए आप, अब एक्चुअली मराठी के संघ से यहां नहीं आना था, हेडिंग आना थी मराठों का उदय। ठीक है? अब प्रश्न ये आता है कि मराठों का उदय कहां से हुआ? तो यहां पर मराठा बहुत पहले से ही अस्तित्व में है, सुन रहे हो? लेकिन जिन मराठाओं के बारे में हम पढ़ते हैं, जिन मराठाओं ने वास्तव में चर्चा का विषय बनाया, वो आते हैं शिवाजी से। कहां से? ऐसा नहीं कि इनके पहले इनका खानदान नहीं था, लेकिन इतिहास में इतना प्रचलित नहीं था। अच्छा, एक बात और, मुगलों के बाद यदि कोई ताकतवर रहा है तो मराठा। कौन? लेकिन मराठा अपनी ताकत को कभी पहचान नहीं पाए, और ये ज्यादातर कमीशन लेकर के, पैसा लेकर के आक्रमण ना करने की शर्त पर शांत हुए। अतः ये भारत पर कभी राज्य नहीं कर पाए। अदरवाइज मुगलों के बाद यदि नंबर आता तो किसका आता? आवाज नहीं आ रही है? ओके। अब मराठों में पहले आप थोड़ा सा एक आउटलाइन पढ़ लें। देखें, हमें एक्चुअली लेकर चलना है शिवाजी से। कहां से? पक्का? अब शिवाजी के मां पिता का नाम, फिर बीजापुर इनने जीता, ये सब इनका ज्यादातर औरंगजेब से झगड़ा हुआ। ओके, ये तो हम पढ़ेंगे ही, साथ में हम पढ़ेंगे इनके दो पुत्र थे। सुन रहे हो? एक का नाम था संभाजी और एक का नाम था राजाजी। नाम अलग अलग मिलते हैं, अभी क्लियर होते जाएंगे। अब इस समय औरंगजेब का समय था, और ज्यादातर औरंगजेब से झगड़ा किनका हुआ? शिवाजी का। लेकिन शिवाजी एक बहुत निपुण सेनापति थे, इनकी युद्ध नीति बहुत बढ़िया थी, अतः ये हमेशा औरंगजेब को टक्कर दिए रहे, और औरंगजेब को ये परेशान ही करे रहे। सीधी बात ये बताओ, उन्होंने अपना एक मराठा साम्राज्य बना लिया।
स्वतंत्र बना लिया। जब इनकी मृत्यु हुई तो दो, एक राजा जी और यहां पर कौन आए, संभाजी। क्लियर है? अरे क्लियर है? और एक्चुअली इनको शिवाजी नहीं चाहते थे कि ये राजा बने, क्योंकि ये भोग विलासी टाइप के थे और अयोग्य थे, जबकि इस बेटों को वो चाहते थे कि ये राजा बने। हाँ या ना? अरे क्लियर है? अब क्या हुआ कि जब औरंगजेब का बेटा अकबर, देखिए जरा बहुत ध्यान से, शिवाजी की मृत्यु हो गई, जबरदस्ती इसने सिंहासन हथिया लिया और मराठों का राजा कौन बन गया? आवाज नहीं आ रही है? यहां संभाजी है और संभाजी का परिवार है, शासन कर रहा है। ओके? और उसी समय औरंगजेब का बेटा अकबर भागते हुए दक्षिण भारत आया और संभाजी ने उसकी क्या कर दी? मदद। क्या कर दी? अकबर बाद में पकड़ा गया, लेकिन अब औरंगजेब की नजर कौन पर आ गई? और ये भोग विलासी था, लापरवाह था, इसने युद्ध की कोई तैयारी। अचानक से औरंगजेब की सेना आई और इसके सारे परिवार को कैद कर लिया और सारे परिवार को कत्ल कर दिया। मात्र किस्मत से एक बेटा, जिसका नाम था साहू, साहू, इसको कहा गया साहू जी। ओके? ये बच गया, लेकिन ये कैद में डाल दिया गया। इतिहास की कुछ घटनाएं बताती है कि औरंगजेब की कोई एक पुत्री इससे प्रेम करने लगी, अतः इसकी सुरक्षा के कारण यह मुसलमान होने से बच गया और कत्ल होने से बच गया, लेकिन कैद में रहा। इसका भी कत्ल कर दिया जाता, लेकिन औरंगजेब की एक पुत्री के कारण यह बचा रहा। ओके? इधर सिंहासन किसके हाथ में आ गया? हाँ या ना? अरे क्लियर है? और राजा जी के बाद अब इसका बेटा शिवाजी द्वितीय, ये मृत्यु हो गई। इसकी पत्नी कौन थी? ताराबाई। और ताराबाई यानी इसकी विधवा, और बेटा राज कर रहा था शिवाजी द्वितीय। सलाह कौन दे रही थी? ताराबाई। ओके? इसी समय औरंगजेब की मृत्यु हो गई और औरंगजेब की संतानों में युद्ध छिड़ गया। समझ में आ रही बात? औरंगजेब की संतानों में युद्ध छिड़ गया और उस समय आपने एक सेनापति का नाम सुना होगा, जुल्फिकार खां। सुना है? अभी नहीं मिलाना है पटेल साहब, बाद में मिलाना है, अभी तो सुनते चलो। देखे क्या नाम था? उसने कहा कि अपन लोग लड़ रहे हैं और ऐसा ना हो कि ये मराठा, जो परिवार तो सब पूछ चुका है, ये मराठा हम पर क्या कर दे? आक्रमण कर दे, सो मुगल सल्तनत ही क्या हो जाए? खत्म। उसने कहा अपन एक काम करो, चाल चलो अपन। इसका बेटा संभाजी था, इसके बाद राजा कौन बनना था? साहू। साहू कौन की कैद में है? हाय ना? इसका भाई राजा जी, सुन रहे हो? ये क्या बना? राजा। इसका बेटा कौन बन गया? शिवाजी द्वितीय। हाय ना? अपन एक काम करो, इस साहू को लीव कर दो, छोड़ दो। ये कहां जाएगा? अपने राज्य लौट कर जाएगा। ये अपना शासन मांगेगा, क्योंकि ये संभाजी का। हाँ ना? और हुआ भी यही। ये गया, शिवाजी द्वितीय शासन कर रहा था। इसने कहा हमारी गद्दी है। इसने कहा, इसकी मां ने कहा तुम्हें क्यों दे, तुम्हारे पिताजी तो हार गए थे, बचाया तो कौन ने? हमने। इसलिए गद्दी पर कौन बैठेंगे? हम बैठेंगे। समझ में आ रही बात? क्या नहीं आ रही है? आ रही है। दोनों में युद्ध हुआ और फाइनली किस्मत ने साथ दिया, कहेगा साहू का। किसका? तो अब फाइनली इसका बेटा यह मराठों में शासक बन गया। कौन बन गया? साहू। ये बहुत दिन कैद में रहा। ये राजनीति को अच्छी तरीके से जान गया
कि अगर हमें शासन करना है तो ज्ञानी लोगों को हमें हाथ में रखना होगा। अतः इसने क्या किया, कुछ विद्वान लोगों को अपने दरबार में जगह दी और उन्हें मंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। और उस समय मराठाओं में प्रधानमंत्री का नाम हुआ करता था पेशवा। क्या आवाज नहीं आ रही है? अब राजा मात्र ऑर्डर देता, यानी साहू मात्र ऑर्डर देता, सारे काम किसे सौंप दिए गए? पेशवा को। तुम करो, हमसे पूछो बस। सुन रहे हो? और पेशवा के बेटे पेशवा बनते गए, पेशवा के बेटे पेशवा बनते गए, और पेशवा इतने ताकतवर हो गए कि अब इन राजाओं को, यानी साहू की संतानें जो राजा थी, इन्हें नाम मात्र का राजा समझा। उनके नाम बस, काम किनका है? हमारा। तुम बीच में नहीं बोलोगे। सो धीरे धीरे ये मराठाओं का स्वयं का शासन खत्म हो गया। और शासन कौन का आ गया? पेशवाओं का। कौन का? और पेशवाओं का शासन खत्म कर दिया अंग्रेजों ने। कौन ने? आवाज नहीं आ रही है? और इस तरीके से मराठा साम्राज्य समाप्त। समझ में आ रही बात? पिछले कौन है? बोलो। ओके। शिवाजी के ज्यादातर झगड़े कौन से चल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है? पक्का? इसलिए ज्यादातर याद रखिएगा, जयपुर के राजा औरंगजेब की ओर से आ रहे हैं लड़ने। सुन रहे हो? और औरंगजेब के बीच कई बार संधियां हुई, औरंगजेब और शिवाजी के बीच। एक संधि जो बहुत प्रसिद्ध है, पुरंदर की संधि। काय की संधि? अरे क्लियर है? शिवाजी ने अपनी सेना के साथ मुगल साम्राज्य को कई बार कई नगरों को लूटा और वहां से धन इकट्ठा किया। सुन रहे हो? इनके मराठों के आसपास एक क्षेत्र पड़ता था बीजापुर। क्या पड़ता था? वहां पर मुगल साम्राज्य का सूबेदार बैठता था। सबसे पहले शिवाजी ने उसी सूबेदार को हराया और बीजापुर पर कब्जा कर लिया। क्लियर है? अब शुरुआत करते हैं तो आता है इतिहास का कथन है इतिहासकार का कि शिवाजी के उत्कर्ष के पहले ही कम से कम 8 मराठा परिवार ऐसे थे जिनका दक्षिण भारत में बहुत प्रभाव था। लेकिन स्वयं शिवाजी के पिता शहाजी भोसले, कौन? अहमदनगर राज्य के शासक निर्माता के, शासक नहीं थे, शासक निर्माता माने इतनी चलती थी कि जो ज्यादातर राजा कौन रहेगा इस बात का निर्णय करने में शामिल थे। देखिए, और अहमदनगर के पतन के पश्चात उन्होंने अपने अल्पवयस्क शासक की ओर से पर्याप्त समय और मुगलों से संघर्ष किया। इस प्रकार उपयुक्त परिस्थितियां ऐसी बनी कि शिवाजी से पहले ही महाराष्ट्र में उपस्थित थी जो मराठों के उत्कर्ष में सहायक थी, परंतु महाराष्ट्र में एक कमी थी कि महाराष्ट्र में इन तत्वों को संगठित नहीं किया गया था। इन तत्वों के आधार पर चलिए मुद्दे की बात पर हम आते हैं। स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना का विचार उस समय तक मराठों में नहीं आया। पहली बार हिंदू राज्य स्थापित करने का जो विचार है वो शिवाजी के मन में आया। कौन के मन में? हमें आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? चलिए, इसी कारण मराठा राष्ट्र और एक स्वतंत्र हिंदू राज्य के निर्माता बने छत्रपति शिवाजी। कौन बने? इनका जन्म, जब शिवाजी का जन्म हुआ, इनके पिता का नाम क्या था? शहाजी भोसले, और माता का नाम था जीजाबाई। क्या नाम था? पिताजी का नाम क्या था? अरे क्लियर है? इनके पिता ने, शहाजी भोसले ने दूसरा विवाह कर लिया। ठीक है? अतः जो शिवाजी थे इनकी देखरेख इन्हीं के खानदान में एक वफादार कोई व्यक्ति हुआ करते थे, दादा कोंडदेव। कौन? दादा कोंडदेव की निगरानी में शिवाजी का पालन पोषण हुआ, उनकी परवरिश हुई, उनकी शिक्षा प्राप्त हुई। और दादा कोंडदेव ने ही इन्हें सैनिक शिक्षा दी, सत्य की शिक्षा दी और हिंदुओं के बारे में ज्यादातर ज्ञान दिया। सुन रहे हो? जब तक दादा कोंडदेव जीवित रहे
तब तक तो शिवाजी हर बात का ऑर्डर कौन से लेते? दादा कौंडेव से, हाँ या ना? लेकिन जैसे ही दादा कौंडेव की मृत्यु हुई, शिवाजी अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र हो गए। शिवाजी अपना निर्णय लेने में, इन्होंने अपने पिता से जागीर मांगी अपने हिस्से की, और उतनी जागीर लेकर के इनने एक राजा की तरफ व्यवहार किया और जगह आक्रमण किए, वहां का धन लूटो और अपने धन में मिलाया और धीरे धीरे करके अपनी शक्ति को बढ़ाया। जन्म के अवसर पर शाहजी बीजापुर दरबार में एक सामंत थे। शाहजी कौन? शिवाजी के पिता। शिवाजी के मात्र एक सामंत थे। मात्र क्या थे? देखें, शाहजी ने तुकाबाई मोहते नामक एक दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया। सुन रहे हो? जीजाबाई अपने पति से अलग रहती। जीजाबाई कौन है? शिवाजी की अब अपने पति से अलग रहने लगी। इस कारण शिवाजी की देखभाल शाहजी के बहादुर सेवक दादाजी कौंडेव ने की। 12 वर्ष की आयु में शिवाजी ने अपने पिता से पूना की जागीर मांगी कि हमारे हिस्सा की का दो। सुन रहे हो? पूना की जागीर इनको मिल गई। अपनी मां से उन्होंने साहस, दृढ़ निश्चय, अत्याचार का विरोध और धर्म के प्रति रुचि और कौंडेव से उन्होंने सेना और शासन की शिक्षा प्राप्त की। इन्हें बचपन से ही बिल्कुल जो लड़ाकू सैनिक हो गए। सुन रहे हो? कौन? आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? देखे, अल्पायु में उनकी महत्वाकांक्षा बलवती होगी, बढ़ गई कि अब केवल पूना नहीं, पूरा महाराष्ट्र चाहिए पहले तो। समझ में आ रही बात? उन्होंने आसपास के किलों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। दादाजी कौंडेव की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र हो गए और अपनी जागीर का विस्तार करना आरंभ कर दिया। अपने जीवन में शिवाजी का मुख्य झगड़ा बीजापुर राज्य के, मैंने कहा था ना आपसे, कि बीजापुर के सूबेदारों से, क्योंकि इनके राज्य की सीमाएं बीजापुर से लगती थी और बीजापुर बीच में अड़ंगा फंसा हुआ था इनके विस्तार में। अतः इनके सबसे पहले कौन से हुए? सुन रहे हो? इस संघर्ष में अफजल खान की घटना और कर्नाटक के शिवाजी आक्रमण प्रमुख थी। मुगलों में शिवाजी का संघर्ष आरंभ हुआ और अंत तक शिवाजी के पूरे जीवन भर चलता रहा। इन्होंने सूरत की लूट की और बाद में पुरंदर की संधि, शिवाजी का आगरा जाना, ये प्रमुख घटनाएं घटी। कुछ दिन औरंगजेब ने इन्हें कैद करके भी रखा, लेकिन बाद में ये वहां से भाग निकली। ओके, चलिए, शिवाजी के जीवन पर संघर्ष करते हुए 13 अप्रैल 1680 को उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। ठीक है, चलिए, अब मुद्दे की याद आती है कि शिवाजी ने एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना की और सफलता प्राप्त की। अब इनके बेटे 2 संभाग, अब इनमें मेन कौन आ रहे हैं? संभाग। क्यों? जबकि ये भोग विलासी है, अयोग्य है, लापरवाह है। अतः शिवाजी नहीं चाहते कि ये हमारा उत्तराधिकारी बने, लेकिन जबरन ये उत्तराधिकारी बन गया। ओके, पक्का? शिवाजी के 2 पुत्र थे, बड़ा पुत्र संभाजी और छोटा पुत्र राजाराम। क्लियर है? छोटे पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी का बड़ा पुत्र संभाजी था। उनका लालन पोषण ठीक प्रकार से किया, लेकिन फिर भी वह अभिमानी था, क्रोधी था, भोगविलासी था और लापरवाह था। सुन रहे हो? अतः शिवाजी कभी नहीं चाहते थे कि संभाजी हमारा उत्तराधिकारी बने, लेकिन प्रारंभ से अभिमानी क्रोधी भोगविलासी था। शिवाजी ने उसे कैद में डाल दिया। वह अपने छोटे पुत्र राजाराम को गद्दी पर बिठाना चाहते थे। शिवाजी की मृत्यु होते ही संभाजी ने अपने को कैद से मुक्त करा लिया। राजाराम और उसकी माता को कैद में डाल दिया, स्वयं गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठते समय क्रूरता और विलासिता उसने आरंभ की, जो उसकी मृत्यु तक चली। औरंगजेब का पुत्र, वही कहानी है, औरंगजेब का विद्रोही पुत्र अकबर आया, अकबर की इसने सहायता कर दी, औरंगजेब ने इस पर आक्रमण कर दिया, इसका सारा परिवार मारा गया। मात्र कौन बचा? साहू। साहू कहां? कैद में बंदी है और लगभग 17 वर्षों तक कैद में रहेगा। क्लियर है? देखो, बड़ी बात है, उसे सुरक्षा दिया। औरंगजेब को श्री राजाराम। अब संभाजी का पूरा परिवार मारा गया। राजाराम को मराठों का राजा घोषित कर दिया गया। राजाराम की आयु में 20 वर्ष की, चरित्रवान शासित निश्चय था, परंतु सैनिक दृष्टि से योग्य नहीं था। अंततः यही संभाजी के पुत्र साहू का प्रतिनिधि मात्र रहा। कहा गया कि साहू के प्रतिनिधि हैं हम, जब साहू छूट के आ जाएगा तो हम उसे गद्दी दे देंगे।
लेकिन राजा होते हुए सिंहासन पर नहीं बैठा, उसके लिए शिवाजी के समय तैयार किया नहीं। अब सीधी मुद्दे की बात पर हम आए कि राजा राम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शिवाजी द्वितीय, कौन जो गद्दी पर बैठा मात्र 4 वर्ष का था, लेकिन इसकी माता ताराबाई अकेली शासन चला रही थी। और इसी समय मुगलों ने चाल चली, उन्होंने किसको भेज दिया? आवाज नहीं आ रही है पक्का? तो अब ताराबाई में और साहू जी में युद्ध होगा। साहू देखो, साहू शर्मा जी का पुत्र था, रायगढ़ के बदन के बच्चे उसकी माता। उस मुद्दे की बात पर हम आए कि लगभग 17.5 साल में मुगलों का बंदी रहा। आशा नहीं की सकती थी कि वह बच जाएगा, परंतु औरंगजेब की एक पुत्री के कारण यह क्या हो गया, बच गया। औरंगजेब की मृत्यु होने पर उसके पुत्र उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हुआ। अब देखिए मुद्दे की बात, जुल्फिकार खान ने उसे मतलब विचार दिया कि इसे छोड़ दो ताकि ये कहां पहुंच जाए, राज्य में, मराठा राज्य पहुंच जाए और इनमें आपस में झगड़ा हो जाए। हुआ वही। और यहां पर उस समय तक राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई अपने शिवाजी द्वितीय मराठा राजा के रूप में राज कर रही थी। शाहू महाराज पहुंचने पर यह संभव था कि मराठा अब आध इस तरफ होगा, याद इस तरफ होगा। सीधी बात कहानी जब आप पूरी पढ़ेंगे तो यहां पर मुद्दे की बात यह आएगी कि एक वफादार व्यक्ति हुआ करता था, धानाजी। कौन? धानाजी व्यक्ति नाम था, एक सेनापति था। ये किसकी ओर मिल गया? साहू की ओर। तो साहू की ओर मिलने के कारण साहू के सितारे चमक गए और राजा कौन बन गया? साहू। ओके, अब साहू जैसे बना तो ये बड़ा उदार व्यक्ति था, संतुष्ट व्यक्ति था। अतः इसने एक नई प्रथा चालू कर दी, पेशवा। क्या आवाज नहीं आ रही है? तो अब ये पेशवा आ गए। पहले पेशवा कौन आए? बालाजी विश्वनाथ। फिर कौन आए? पक्का। और फिर तीसरे नंबर के अब यहां पर पेशवाओं का अंत हो जाएगा जब अंग्रेज आएंगे। तो ये कहानी पूरी क्लियर है बिल्कुल। अब बस आपको रीडिंग करना है। तो आपको मराठों के बारे में पता चल गया कि नहीं चल गया है? अब मराठों की बाकी जानकारियां आपको युद्ध जो मिलेंगे मराठाओं के, जब अंग्रेज पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आपको प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध सुनना हो, नहीं आ रही बात में, वहां पर चर्चा होगी। बार बार बंगाल के नवाब की चर्चा होगी, अवध के नवाब की चर्चा होगी, हैदराबाद के नवाब की चर्चा होगी, सुनना हो। और साथ में मराठाओं की चर्चा होगी, यहां पर अंग्रेजों की चर्चा होगी, उसी समय फ्रांसीसियों की चर्चा होगी, उसी समय डच और पुर्तगालियों की चर्चा होगी, सुन रहे हो। और इनके आपस में युद्ध हम पढ़ेंगे, सुन रहे हो। कल हमारी क्लास, अब चलिएगा, बता मेरा नोट्स ये कंप्लीट हो गया, ठीक। अब देखिए, कल हम आपको पढ़ाएंगे घातांक। कल पूरे 2 घंटे घातांक की क्लास चलेगी, सुन रहे हो। घातांक की क्लास कल चलेगी। कल हमारा घातांक का अध्याय लगभग क्लियर होगा। तो घातांक का अध्ययन क्लियर कर देंगे। परसों सभी के हाथ में अगला नोट्स होना चाहिए, क्योंकि यहां पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है स्थान और सन, सुन रहे हो। तो परसों से हम चालू करेंगे आधुनिक इतिहास, सुन रहे हो, आधुनिक भारत का इतिहास। ओके। और हमारा उद्देश्य यह है कि 8 दिन के अंदर अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाना, पक्का। फिर अगले 8 दिन हमारा इतिहास का टेस्ट चलेगा, 4-4 दिन के राउंड में। और टेस्ट आपका बहुत अच्छा जाना चाहिए। इसके बाद आपका भारत के इतिहास के बाद 4 दिन का राउंड रहेगा आपका विश्व इतिहास का। कहेगा कभी प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, हिटलर के बारे में, मुसोलिन के बारे में, रोमन सभ्यता के बारे में, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, चीनी क्रांति के बारे में, रूसी क्रांति के बारे में। ओके, इनके बारे में हम पढ़ेंगे और इसके बाद एक एक करके आपके सब्जेक्ट हम खत्म करते जाएंगे। ओके, तो हमारी मुलाकात इसके बाद कल होगी। भैया एक निवेदन है, इसी स्पीड के साथ, अच्छा 2 पार्ट आपके खत्म हो गए, दोनों पार्ट लाइन टू लाइन पढ़ डालो बिल्कुल। ओके, कल हमारा एक